नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं हिंदकेम का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेज़र वेल्डिंग मशीन के बारे में। हम आपको ये मशीन विस्तार में दिखाएंगे कि ये मशीन कैसी होती है, कैसे लगभग ये काम करती है और इस मशीन से आप कौन कौन से मटेरियल वेल्ड कर सकते हैं और इस मशीन को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। लेज़र वेल्डिंग इतनी महंगी वेल्डिंग मशीन लेने का फ़ायदा क्या है और क्या इस मशीन की लिमिटेशन है, तो पूरे विस्तार में हम जानेंगे लेज़र वेल्डिंग मशीन के बारे में। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आप मेटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो ये वीडियो ज़रूर आपके काम की होगी। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम आपको ये वेल्डिंग मशीन दिखा देते हैं। ये इस वेल्डिंग मशीन की गन है जिसको हम अपने जो मेरा मटेरियल होता है उसके ऊपर पॉइंट करके हम उसको वेल्ड करते हैं। इस मशीन के साथ आपको एक मिलता है वायर फीडर। ये ऑटोमेटिक वायर फीडर है। अगर आपको आपके मटेरियल में थोड़ा सा गैप है तो आप इस वायर फीडर को ऑन कर सकते हैं। तीसरा, हम इस मशीन को आपको खोल के भी दिखा देते हैं कि इस मशीन के अंदर क्या होता है। तो आप देख सकते हैं इस मशीन के अंदर ये लेज़र का सोर्स है। हम 1 किलोवाट की लेज़र मशीन का डेमो आपको दे रहे हैं और ये इस मशीन का वाटर चिलर है, जो क्योंकि सोर्स बहुत हीट करता है और मेरी नोजल भी हीट करती है, तो इस वाटर चिलर की सहायता से इन दोनों चीज़ों को ठंडा किया जाता है। तो इस मशीन में बस यही सब आइटम होते हैं और इसका सबसे मेन कंपोनेंट जो कि इसका कंट्रोल सिस्टम है, जो कि मेरे सोर्स को किस तरह से चलाना है, मेरी नोज़ल को किस तरह से पावर देनी है और मेरे चिलर को कब ऑन ऑफ करना है, ये मेरा हेड है वो डिसाइड कर, ये जो मेरा कंट्रोल सिस्टम है वो सब ये चीज़ें डिसाइड करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये मशीन दिखाएंगे, उसके बाद आपको ये मशीन चला के दिखाएंगे, 2-3 अलग अलग तरह के मटेरियल वेल्ड करके बताएंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि इस मशीन की क्या ख़ास बात है, क्या एडवांटेज है और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि इस मशीन की क्या लिमिटेशन है, कहाँ पे आप ये वाली मशीन यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो आप बिल्कुल आखिर तक देखेंगे। तो दोस्तों हमने अपनी लेज़र वेल्डिंग मशीन को ऑन कर लिया है और सबसे पहले हम MS आपको वेल्ड करके दिखाएंगे। हमने 2 mm का MS का ये टुकड़ा लिया है और आप देखेंगे कि कितनी फास्ट इस चीज़ को वेल्ड करती है। तो हम बिना किसी वायर के वेल्ड कर रहे हैं क्योंकि हमारे पीस में कोई गैप नहीं है, तो इसलिए इसको आसानी से वेल्ड कर देगी। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर इस मशीन का वेल्ड आया है और ये बहुत ही मजबूत वेल्ड है। तो दोस्तों इस वेल्डिंग प्रोसेस की एडवांटेज क्या है कि जहाँ से मेरा मटेरियल वेल्ड होना है वहीं से हीट होता है, वहीं से मेल्ट होता है और इसी वजह से जो हीट है वो मेटल में चारों तरफ नहीं फैलती है और पीस बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है। इसी वजह से इसमें कोई डिफॉर्मिटीज़ नहीं आती है। तो इसी वजह से ये पीस इतनी जल्दी और इतनी फास्ट वेल्ड हो गया। अगर हम इसको नॉर्मल वेल्डिंग प्रोसेस से कंपेयर करें तो नॉर्मल वेल्डिंग प्रोसेस से ये 5 गुना फास्ट है। तो ये लेज़र वेल्डिंग अगर इस तरह की वेल्डिंग करे जब मेरा पीस बिल्कुल छटा हुआ हो तो नॉर्मल वेल्डिंग प्रोसेस से 4 से 5 गुना फास्ट होती है। तो दोस्तों जो हम नेक्स्ट मटेरियल ले रहे हैं वो SS ले रहे हैं। सबसे पहले हमने 2 mm MS वेल्ड किया था, अब हमारे पास 1 mm SS का स्क्रैप का टुकड़ा है। तो आइए अब हम इसको वेल्ड करके आपको दिखाते हैं। ये भी MS और SS में वेल्डिंग में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, हालांकि MS में ज़्यादा थिकनेस अचीव हो जाती है, SS में थिकनेस थोड़ी कम अचीव होती है। तो सिर्फ यही डिफरेंस है और कोई वेल्डिंग में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। तो ये देख लेते हैं हम पूरी प्रोसेस। तो अगर आप इसको अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक टाँका मार सकते हैं। जैसे मेरे हाथ कांपते हैं तो मैंने एक टाँका मार लिया और अब मैं इसको तेज़ी से वेल्ड कर पाऊँगा। तो आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी ये थोरो वेल्ड हुआ है और ये वेल्डिंग बहुत मजबूत है और आप देख सकते हैं हमारे पीस में किसी तरह की कोई डिफॉर्मिटीज़ या कोई बैंड नहीं आया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इस वेल्डिंग प्रोसेस की क्या एडवांटेज है कि जो मेरा वेल्ड प्रोफाइल है वो बहुत ही नैरो होता है। वेल्ड जैसे 1-2 mm में बहुत डीप होता है, थोरो वेल्ड होता है और आप इससे मल्टीपल टाइप के मटेरियल वेल्ड कर सकते हैं। अब हम आपको एल्यूमिनियम वेल्ड करके दिखाएंगे। एल्यूमिनियम को वेल्ड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन लेज़र की सहायता से, लेज़र वेल्डिंग की सहायता से आप एल्यूमिनियम को भी
थोड़ी आसानी से वेल्ड, बाकी प्रोसेस की कंपैरिजन में आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। तो आइए अब हम एल्यूमिनियम पे जाते हैं। तो एल्युमिनियम के लिए हमने 2 पीसीस लिए हैं, 2 mm थिकनेस एल्युमिनियम के। अब हम इनको वेल्ड करके देखते हैं। तो क्योंकि एल्युमिनियम एक रिफ्लेक्टिव मटेरियल होता है, तो हम अपनी मशीन की पावर को फुल पे सेट कर देंगे। इससे पहले जब हम 1 mm SS वेल्ड कर रहे थे तो हमने 600 वाट पे अपनी मशीन चलाई हुई थी। अब हम अपनी मशीन को 1 किलोवाट पे चलाएंगे। तो मैं इस मशीन की सेटिंग चेंज कर रहा हूँ और इसको 1000 वाट पे चला रहा हूँ। तो दोस्तों अब हमने अपने 2 पीस रख लिए हैं और अब हम आपको वेल्ड करके दिखाएंगे। एल्युमिनियम में वेल्ड करते हुए हमें ध्यान देना है कि स्कैन विड्थ बहुत कम होती है, तो हमें बहुत ध्यान से वेल्ड करना है और हमें अपने जॉइंट पे ही लेज़र को पॉइंट कराना है। आप देख सकते हैं कि दोस्तों मेरा एल्युमिनियम भी वेल्ड हो गया है। एल्युमिनियम को बाकी किसी भी टेक्नोलॉजी से वेल्ड करना बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होती है, क्योंकि एल्युमिनियम एक तो हीट कंडक्शन बहुत फास्ट करता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। इसी वजह से इसकी वेल्डिंग एक चैलेंजिंग काम है। लेज़र की सहायता से भी वेल्डिंग थोड़ी सी आसान बन जाती है और बाकी वेल्ड के मेथड के मुकाबले ये वेल्डिंग थोड़ी ईजी हो जाती है। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर को लेज़र से वेल्ड करना भी थोड़ा हार्ड होता है और उसके लिए हमें ज़्यादा पावर की मशीन चाहिए होती है। हम 1 किलोवाट पे 1 mm कॉपर भी अच्छे से वेल्ड नहीं कर सकते हैं। हालांकि हम उसका भी एक बार डेमो देख लेते हैं कि हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो हम 1 mm का कॉपर लेंगे और इस मशीन की सहायता से हम देखेंगे कि ये उसको वेल्ड कर पाती है कि नहीं कर पाती है। और क्योंकि कॉपर एक बहुत ही रिफ्लेक्टिव मटेरियल होता है, तो हम कैमरा एंगल भी चेंज करेंगे कॉपर को वेल्ड करने के लिए, ताकि लेज़र रिफ्लेक्ट होकर हमारे कैमरा पर्सन की तरफ ना जाए। तो दोस्तों कॉपर वेल्ड करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपकी लेज़र किसी भी चीज़ से दूर हो। और आपको पहले से इसको अच्छे से टक करना है और स्कैन विड्थ बहुत ही कम रहेगी, क्योंकि लेज़र को कॉपर को वेल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। एक तो ये बहुत रिफ्लेक्टिव है और दूसरा इसमें हीट कंडक्शन यानी जो गर्मी का फैलाव है बहुत तेज़ी से होता है। इसीलिए कॉपर को बहुत ध्यान से बहुत ही कम स्कैन विड्थ पे और बहुत ही नैरो मार्जिन पे वेल्ड करना होता है। तो अब हम इसको थोरो वेल्ड करेंगे। वेल्डिंग स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत रिफ्लेक्टिव मटेरियल है, तो आपके सामने कोई नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों कॉपर को लेज़र की सहायता से वेल्ड करना भी हार्ड है और हमें ज़्यादा पावर की लेज़र वेल्डिंग मशीन चाहिए होती है। और हम जो मेरा बिना फिलर वायर के ही हम कॉपर वेल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी रिफ्लेक्टिविटी है वो बहुत हाई होती है और बहुत सारी लेज़र वेस्ट हो जाती है। तो हम इससे कॉपर, एल्युमिनियम, SS, MS वेल्ड कर सकते हैं। SS और MS को बहुत आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। एल्युमिनियम को रिलेटिवली ईजी वेल्ड कर सकते हैं। हालांकि कॉपर वेल्ड करने का ये बहुत बढ़िया तरीका नहीं है इससे, लेकिन हम कॉपर भी वेल्ड कर पाते हैं। तो दोस्तों हमने एडवांटेज की बात कर ली कि बहुत सारे तरह के मटेरियल को वेल्ड कर सकती है। वेल्डिंग करने में डिफॉर्मिटीज़ बहुत ही मिनिमल होती है और वेल्ड की क्वालिटी बहुत ही हाई होती है। और अब बात कर लेते हैं कि लेज़र वेल्डिंग की लिमिटेशन क्या है, कब ये लेज़र वेल्डिंग काम नहीं आती है। तो लेज़र वेल्डिंग जो गैप फिल करने का बहुत बढ़िया तरीका नहीं है। अगर आपके वेल्ड के पीस बहुत अच्छे डिफाइंड हैं और उनके बीच में गैप नहीं है या बहुत ही कम गैप है, जैसे आधा mm से कम गैप है, तो ये वेल्डिंग जो प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट है, बहुत ही एफिशिएंट है। हालांकि जब आपके जैसे आप हाथ से मेटल की कटिंग करते हैं या आपके कटिंग आड़ी टेढ़ी है, तो उस केस में ये वेल्डिंग प्रोसेस उतनी सक्सेसफुल नहीं है और दूसरी प्रोसेस जैसी ही बन जाती है। हालांकि अगर आपका पीस बहुत ही वेल डिफाइंड है और बहुत अच्छी फिटिंग के साथ जुड़ जाता है, तो उस केस में आप ये वाली वेल्डिंग जो मशीन है वो बहुत फास्ट, नॉर्मल वेल्डिंग से कई गुना फास्ट स्पीड पे आप वेल्ड कर पाते हैं।
तो ये इस लेज़र वेल्डिंग की थोड़ी सी डिसएडवांटेज है। और हम बात कर लेते हैं इसका एक और ख़ास यूज़ है कि जैसे अगर आप डाई का काम करते हैं या आप किसी तरह के मोल्ड बनाते हैं तो उनको रिपेयर करने में भी ये मशीन बहुत काम की चीज़ है। डाई को जैसे हम जब डाई में कुछ क्रैक आ जाता है और हम उस वेल्ड को भरते हैं तो हीट से मेरी डाई का डिफ़ॉर्म होने का रिस्क होता है, लेकिन इस वाले मेथड में लेज़र वेल्डिंग की सहायता से जब हम वो वेल्ड करते हैं तो डिफ़ॉर्मिटीज़ के चांस लगभग ना के बराबर होते हैं, क्योंकि हीट वहीं पे जाती है जहाँ पे मैं वेल्ड कर रहा होता हूँ और पूरे मेटल में इतनी तेज़ी से नहीं फैलती है और मेटल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है, तो मेरी डाई का डिफ़ॉर्म होने का रिस्क बहुत ही लो होता है। तो अगर आप डाई का काम करते हैं तो ये वाली वेल्डिंग मशीन आपको बहुत काम आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको लेज़र वेल्डिंग के यूज़ बताए, हमने आपको बताया कि किन किन परिस्थितियों में बहुत काम की है, कौन कौन से मटेरियल को ये वेल्ड कर सकती है और ये कहाँ पे इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इस मशीन की कीमत के बारे में। तो अगर आप 1 किलोवाट की मशीन देख रहे हैं तो 1 किलोवाट की मशीन आप हमसे 7 लाख प्लस GST से कम में ख़रीद सकते हैं, यानी इसकी कीमत 7 लाख से कम रखी गई है। अब कितनी कम है उसके लिए आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। अगर आप 1.5 किलोवाट ख़रीद रहे हैं तो उसकी कीमत 8 लाख रुपए से कम रखी गई है। अगर आप 2 किलोवाट की मशीन ख़रीदना चाहते हैं तो 2 किलोवाट की कीमत हमने 9 लाख रुपए से कम रखी है। तो आशा है अगर आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है इस प्रोडक्ट के बारे में तो आप हमसे कमेंट करके वो सवाल पूछ सकते हैं, हम हर क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है या आप डेमो चाहते हैं तो भी आप हमसे इस वीडियो में कमेंट करके हमसे उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको काम की लगी होगी। हम इस YouTube चैनल के सहायता से इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो अलग अलग तरह की मशीन के बारे में आपको देते रहेंगे। हमारे इस YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल में दी गई जानकारी ज़रूर आपके काम आएगी। ये वाला वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।